हेलो बच्चों, आज हम लोगों को पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 4। ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 4 में पढ़ना क्या चाह रहे हैं, पहली चीज ये है। तो देखो, ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 4 में हम लोग कई सारे हाफ एंगल, उसके साथ से जुड़े हुए फार्मूले, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मल्टीपल एंगल्स क्या क्या होते हैं, हाफ एंगल का फार्मूला कैसे जनरेट होता है और किस तरह से उसको अप्लाई करते हैं, बहुत सारे रिजल्ट जो ट्रिग्नोमेट्री में, जैसे कि कई बार हमको दिखाई देता है साइन 15 डिग्री को यूज करो, तो बच्चे क्या करते हैं, साइन 15 डिग्री को लिख के सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, एकेडमिक्स में बिल्कुल ठीक है, हम लोग एकेडमिक्स में वैसे ही करने वाले हैं, लेकिन तुमको आउटपुट और रिजल्ट याद होने चाहिए हमेशा, अगर तुम टाइम बचाना चाहते हो तो, है ना। तो अच्छा स्टूडेंट कौन सा है, जिसको बेसिक भी आता है और जो अच्छे से आगे चलकर एलेबोरेट भी कर पाए चीजों को। तो जब शुरू कर देते हैं, हम लोग पहला ले लें, हम कहें कि साइन 15 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, है ना। तो सबको पता है, हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं, साइन 45 माइनस 30। बोलो, अब ये क्या लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तुम लोग फार्मूला खुद ही बोल दो फटाफट। साइन ए माइनस बी लिखा हुआ है, फार्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो लगा दो, क्या आ जाएगा हमारे पास, ये साइन 45 कॉस 30 माइनस कॉस 45 साइन 30। देखो, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तुम लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज याद है, 0 डिग्री पर क्या होता है, 45 पर क्या होता है, 30 पर क्या होता है, 60 पर क्या होता है, 90, 180, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, है ना। अगर साइन 45 की बात करोगे तो ये कितना होता है, 1/√2। और इसी तरह से अगर मैं cos 30 बोलूं तो ये कितना है भाई, √3/2 माइनस ये कितना हुआ, 1/√2, ये कितना हुआ, 1/2। ठीक है, सबको एलसीएम लेना आता है, एलसीएम क्या हो गया, 2√2 हो गया तुम्हारा एलसीएम, और ऊपर मिल गया हमको √3 माइनस 1। ये आ गई तुम्हारी वैल्यू किसकी, साइन 15 की, है ना। ये साइन 15 की वैल्यू है। अब अगर साइन 15 है तो अपने आप में cos 75 हुआ कि नहीं, याद आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो क्वाड्रेंट सिस्टम दोबारा पढ़ो। क्वाड्रेंट सिस्टम मैंने पहले लेक्चर में पढ़ाया तुम लोगों को। तो देखो, साइन 15 डिग्री का मतलब क्या है, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हो ना, साइन 90 माइनस 75। बोलो, cos 90 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, साइन इंटरचेंज भी होता है, तो क्या आ जाएगा, cos 75 आ जाएगा ना। तो इसका जो आउटपुट निकलेगा वो आएगा cos 75। तो हम कह सकते हैं जो साइन 15 की वैल्यू निकली है, साइन 15 डिग्री इज इक्वल्स टू cos 75 डिग्री इज इक्वल्स टू √3 माइनस 1/√2। तो हम लोगों ने एक सॉल्व किया, दो वैल्यू निकल गई, है ना। अब इसी तरह से अगर cos 15 की चेक करें तो चेक करो फटाफट, cos 15 डिग्री ये कितना हो जाएगा, cos 45 माइनस 30। आ रही है बात समझ में। फिर से क्या लगा दोगे, यहां पर कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, cos a माइनस बी, और ये क्या होता था, याद कर लो बच्चों, cos a cos b प्लस sin a sin b। याद आ रहा है, आ रहा है ना, ठीक है। देखो ये क्या आ जाएगा, चेक करते हैं फटाफट, cos a cos b मतलब कि cos 45 cos 30 प्लस sin 45 sin 30। अब तुम लोगों को वैल्यू तो पता है, cos 45 1/√2, sin 30 1/2 प्लस sin 45 1/√2 एंड sin 30, अरे बोलो, गड़बड़ हो गया, cos 30 की जगह पर √3/2 भाई, ये कितना 1/2। ठीक है ना यहाँ तक। अब जरा एलसीएम फिर से ले लो, क्या आ जाएगा एलसीएम, 2√2 तुम्हारा एलसीएम हो गया, ऊपर क्या बचा, अरे बताओ, ऊपर क्या बच गया, ऊपर बच गया तुम्हारे पास √3 प्लस 1। तो ये आ गई तुम्हारी वैल्यू किसकी, cos 15 डिग्री। क्या हम लोग अब इसको हम लिख सकते हैं ना sin 75। अब कोई पूछेगा तो नहीं ना कि sin 75 कैसे आया, याद करो, cos 90 माइनस थीटा, 90 माइनस 75 कितना आ जाएगा, sin 75। मतलब हम लोग एक का निकाल रहे हैं, दूसरा ऑटोमेटिकली अपने आप पता चल जा रहा है। ठीक है, इसके बाद ये दोनों निकल गए तो tan के साथ नाइंसाफी क्यों होनी चाहिए, उसको भी निकाल लेते हैं। अगर हम tan 15 निकालें, देखो एक तरीका तो है 45 माइनस 30 tan a माइनस b का फार्मूला लगाओ, उससे निकाल दो। लेकिन ये बताओ, स्मार्ट वर्क करना है ना, हम लोग पहले से निकाल के बैठे हुए तो क्यों लगाए उसको, तो याद करो, साइन क्या, tan क्या होता है भाई, ये होता है साइन 15 अपॉन cos 15 डिग्री। बोलो, होता है। अब साइन 15 डिग्री कितना निकला था, √3 माइनस 1/2, √3 माइनस 1/2 और ये कितना निकला है, √3 प्लस 1/2। देखो कुछ सही हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है सर। कितना आ गया, √3 माइनस 1 √3 प्लस 1। क्या ये वैल्यू सही है, नहीं है, सही है। जब तक अंडर रूट अवेलेबल है, नहीं करना है ऐसा, तो क्या करेंगे, तुरंत रेशनलाइज, √3 माइनस 1 √3 माइनस 1, है ना। अब ऊपर क्या बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट मीन्स √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि इधर क्या लिखा है ए प्लस बी और ये क्या लिखा हुआ है ए माइनस बी, और फॉर्मूला क्या होता है अपना ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल्स टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चिपकाते इधर क्या आ जाएगा √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। अब जरा इसको खोल दो फटाफट, कितना आ गया √3 का स्क्वायर बोलो 3 आ गया, प्लस अरे यार ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो पता है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो लगा देते हैं माइनस का 2√3, बोलो यहाँ तक क्लियर है। नीचे √3 का मतलब 3 हो गया और -1 कितना आ गया तुम्हारे पास 4 - 2√3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। कुछ ऊपर एलसीएम दिख रहा है तो बिल्कुल दिख रहा है सर, 2 ले लिया, अंदर क्या बचा 2 - √3 अपॉन 2, 2 से 2 चला गया, क्या आ गया हमारे पास 2 - √3, ये कितना निकला 15 डिग्री की वैल्यू निकल आई है ना, 15 डिग्री। अच्छा ये बताओ अगर मैं 15 डिग्री निकाल चुका हूं तो क्या मैं तुमसे ये कह सकता हूं कि ये cot 75 की वैल्यू है, तो बोल दोगे जी सर बिल्कुल है, तो मैं लिख लूँ उसको इक्वल टू में cot 75 डिग्री, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब तो बार बार देखो वही चीज बता नहीं कर सकता, 90 - थीटा 90 - थीटा, यहाँ भी 90 - थीटा, ठीक है। अच्छा इसके बाद अगर इसी को लेकर चले तो हम क्या कह सकते हैं, जरा देखना 15 डिग्री है तुम्हारे पास 2 - √3, मुझे एक चीज बताओ मैं इसको भी रेशनलाइज कर सकता हूँ कि नहीं, मैं बस ऐसे ही अपने इच्छा मतलब खुद को सेटिस्फाई करने के लिए ऐसा कर सकते हो काम, तो क्या कर सकते हो जरा देखो 2 - √3 डिवाइडेड बाई, या ऐसा कर लो मल्टीप्लाई, रेशनलाइजेशन का मतलब क्या साइन चेंज करो मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 + √3 अपॉन 2 + √3, बोलो अब ऊपर दिख रहा होगा फिर से a - b a + b, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये क्या है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट मीन्स 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, बोलो अब नीचे कितना आ गया 2 + √3, ये कितना निकला तुम्हारे पास पूरा 2 का स्क्वायर, तो कितना हो गया स्क्वायर ऑफ 2 कितना होता है 4 होता है, और -√3 का स्क्वायर 3 होता है, 4 - 3 1, कितना आ गया 2 + √3। जरा मुझे ध्यान से बताओ 1/10 क्या होता है कॉट होता है, 1/10 क्या होता है कॉट होता है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या इसको मान लें कि ये cot 15 डिग्री की वैल्यू है और यही वैल्यू tan 75 की भी है, नहीं अरे समझो ना ये किसकी वैल्यू आ गई भाई, देखो ना tan 15 डिग्री की वैल्यू कितनी निकली देखो ध्यान से, और 1/10 क्या होता है, खत्म बात। तो क्या आ गया सॉरी cot 15 डिग्री इक्वल्स टू 1/2 + √3, और इसी तरह से हम कह सकते हैं tan 75 डिग्री इक्वल्स टू 1/2 + √3। उम्मीद है कि यहाँ तक समझ गए होगे। याद रखना जो जो आउटपुट्स तुम्हें याद रखने, क्योंकि मैं तो निकाल के बता रहा हूँ तुम लोग को निकालना नहीं आगे चलकर, है ना। तो तुम एक आउटपुट ये याद रखोगे, दूसरा आउटपुट ये याद रखोगे, तीसरा आउटपुट किधर गया, एक तो ये याद रखो, है ना, 3 झाम इतना करने की आवश्यकता नहीं, उसके अलावा और किधर है, और तुम्हारा हो गया ये रहा इतना 3 झाम और याद रखो। अच्छा क्या ये भी कह सकते हो कि tan 15 की वैल्यू इसके इक्वल है, तो बोल बिल्कुल है, tan 15 से ही निकाला है इसको, तो बिल्कुल इक्वल है भाई। और 1/10 क्या होता है कॉट होता है, ठीक है। यहाँ तक एकदम बात समझ आ रही, कोई दिक्कत नहीं, अरे दिक्कत है नहीं है, देखो पढ़ते रहो और चीजें देखो, ज्यादा क्या करना है जनरली, इससे तुमको वैल्यू याद रखो ज्यादा इजी आएगी इससे, क्योंकि अगर ये निकालना शुरू करोगे, सपोज करो अच्छा अगर मान लो तुमको 30 सेकंड में क्वेश्चन निकालना है, और तो क्वेश्चन ऐसा तो होगा नहीं, इससे बड़ा क्वेश्चन होगा, अब तुम वहीं पर 30 सेकंड खर्च कर दोगे, जो जहां पर तुम सीधे सीधे क्या यूज कर सकते थे आउटपुट। आ रही है ना बात समझ, चलो आगे चलते हैं। अगली चीज है अगर मान लो क्वेश्चन ले ले इसी पर, देखो क्वेश्चन कैसा बनेगा, जगह है क्या मेरे पास, जगह नहीं मैं रफ कर लेता हूँ, है ना। देखो अगर देखो स्क्रीनशॉट ले लिया करो जब मैं हट जाया करूँ यहाँ से, है ना, मैं हट जाता हूँ बीच बीच में, तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया करो ताकि समय न जाए, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तब तक मैं टाइम देख लेता हूँ, ठीक है। हमारे वहाँ लाइट भी नहीं आ रही आज, चलो अच्छा। देखो अगली चीज है, अगर हम क्वेश्चन ले लें, हम कहें तुमसे एक क्वेश्चन है, वैल्यूज तो तुम लोगों को याद ही होगा, और याद नहीं तो लिखे तो हो ही ना। तो देखो मैंने कहा sin 15 डिग्री माइनस cos 75 डिग्री इज इक्वल टू 0, प्रूव करो, प्रूव दैट। कैसे प्रूव करोगे, अभी हम लोगों ने sin 15 की वैल्यू निकाली, बोलो निकाली कि नहीं निकाली, बिल्कुल निकाली। और sin 15 की वैल्यू कितनी निकली थी, अरे बोलो √3 - 1/2 √2 निकला था कि नहीं, तो हम ले लें LHS, ये कितना है √3 - 1/2 √2,
और याद करो मैंने कहा था साइन 15 डिग्री के इक्वली में कौन आता है, cos 75 डिग्री, बराबर हो गए दोनों, तो माइनस का √3 -1/2 √2, कुछ कट गया, बिल्कुल कट गए, कितना आ गया 0, खत्म बात, था ना हल हुआ बिल्कुल क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ले, अगर हमने तुमसे कहा एक क्वेश्चन दूसरा, पहला ये है, दूसरा हमने कहा साइन 15 डिग्री माइनस cos 15 डिग्री, अरे बोलो साइन 15 माइनस cos 15 ये कितना आता है, ये है सवाल, मतलब इसको मैंने क्या बोला, इवेल्युएट करो, इवेल्युएट साइन 15 माइनस cos 15 कितना आंसर आएगा। देखो जरा साइन 15 की वैल्यू पता है ना हमको कितनी है, √3 - 1/2 √2 है, और cos 15 डिग्री की वैल्यू याद करो, इसका साइन चेंज हो जाता था, क्या आता था, √3 + 1/2 √2, है ना, एलसीएम सेम, तो एलसीएम तो सेम हो गया 2 √2, ऊपर कितना आ गया √3 - 1 माइनस का √3 और माइनस का 1, अरे बोलो कुछ कैंसिल आउट, बिल्कुल कितना आ गया माइनस का 2/2 √2, ये और ये भी कैंसिल आउट, मतलब वैल्यू आ गई माइनस की 1/√2, दैट इज योर आंसर, है ना। देखो है तो बहुत हलवा, मुद्दा है कि तुम बस पढ़ते रहो, साथ ही साथ चलते रहो, ऐसा ना हो कि हम करते रहे तुम कॉपी में लिखते रहो, मजा तब आता है ना जब साथ में दौड़े हम दोनों लोग, तुम पढ़ते रहो उधर से फटाफट आंसर बोलो, मैं क्वेश्चन लिखूं तुम्हारा आंसर आ जाए, इसमें मजा है ना। आगे चलते हैं, उसके बाद अगर मैं अगली चीज लूं तो वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड मल्टीपल एंगल्स क्या क्या होते हैं, है ना। चलो भाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड मल्टीपल एंगल्स, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और मल्टीपल एंगल का मतलब क्या हुआ मुझे पता हो, मैंने सपोज कर लिया थोड़ी देर के लिए, मान लो मैंने कहा कि मैंने एक एंगल सपोज किया है, वो क्या है, एंगल इज इक्वल्स टू, मैंने ए सपोज कर लिया है, ठीक है। अब कई लोगों को तो यही नहीं पता होगा मल्टीपल एंगल क्या होता है, तो देखो जरा मल्टीपल एंगल क्या होता है, अगर मैं लिखूं मल्टीपल एंगल इज इक्वल्स टू, क्या लिख सकते हो भाई, 2a आ गया, 3a आ गया, 4a आ गया, 8a आ गया, इस तरह से क्या है, ये सब क्या लिखा हुआ है, ये सब मल्टीपल एंगल्स है ना। अब अगर मान लो इसी में हम कहें, देखो फॉर्मूले भी बनेंगे बच्चों, साइन 2a पर भी बनेगा, साइन 3a पर भी बनेगा, 4a तो तुम्हारी अगर किस्मत खराब होगी तो 4a वाला भी लगाना पड़ेगा, हालांकि 8 वाला भी बन जाता है कभी कभी, 8 वाला फॉर्मूला नहीं बनेगा, इसका रिजल्ट यूज करेंगे। मान लो अगर हम कहीं पर भी 8a का फॉर्मूला दिखे या कुछ भी हमको दिख जाए, फटाफट रिजल्ट यूज करो, वहां पर काहे को इतना मेहनत करना फालतू का। दूसरी चीज अगली आती है बात, देखो एंगल हो गया, मल्टीपल एंगल, उसके बाद आता है सब मल्टीपल एंगल्स, है ना, कौन सा आता है, सब मल्टीपल एंगल्स। सब मल्टीपल एंगल्स का मतलब क्या, ये सब आधे हो जाते हैं, तो हम लिखेंगे पहले a/2, a/4, है ना, या a/8, इस तरह से हमें एंगल्स ये भी दिखाई देते हैं। क्या यहां तक बात समझ आ गई, क्लियर है। आ जाए कुछ इसमें फॉर्मूला ले लें, पहला किससे शुरुआत करें, याद रखना ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं स्टार मार्क कर लूं पहले से ही, ठीक है, और तुम लोग भी मार्क कर लेना। शुरू करते हैं, मान लो हमारे पास गिवन है साइन 2a, क्या गिवन है, साइन 2a। देखो मेरा आज का काम है तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्ड करवाना, तुम्हारे दिमाग में एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो कि ट्रिग्नोमेट्री आखिरकार वर्क कैसे करती है ना। जब तक सिनॉप्सिस क्रिएट नहीं होगी क्वेश्चन को लेकर, तब तक मजा नहीं आएगा सॉल्व करने में, सॉल्व तो करते रहोगे, देखो आंसर तो किसी का भी आ जाता है ना, लेकिन जरूरी नहीं ना वो आदमी सफल हो जाएगा। आंसर आए, लॉजिक पता हो कि क्यों कर रहा है ऐसा, ये a/2 क्यों, ये साइन 2a का फॉर्मूला 2 sin a cos a क्यों, हर चीज में अगर तुम्हारा वाई एंड हाउ क्लियर हो गया ना, तब फिर कोई रोक नहीं सकता है, दुनिया की कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती तुमको। जरा देखो साइन 2a का मतलब क्या होता है, मैं फॉर्मूला पहले लिख दूं, नहीं मैं प्रूव करता हूं पहले। देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, देखना, इसको मैं लिख सकता हूं साइन a + a, सहमत हो, मैंने 2a को a + a लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा ध्यान से देखो ये कौन सा फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है साइन a + b का फॉर्मूला क्या होता था, साइन a cos b प्लस cos a साइन b, कोई दिक्कत नहीं, अप्लाई करते हैं, इधर अप्लाई कर ले। हमने कहा यह आ जाएगा साइन a cos a प्लस cos a साइन a, क्योंकि एंगल अपना दोनों यही है ना। ध्यान से देखो 1 + 1 कितना हुआ भाई, ये हो गया 2 sin a cos a,
है ना। तो तुमको ये इतना कहानी याद नहीं रखना है, तुम्हें क्या याद रखना है, तुम्हें याद रखना है साइन 2a होता है इसके इक्वल। आई बात समझ में, क्लियर है। अब साइन 2a का फार्मूला इतना ही थोड़ी होता है, एक दूसरा भी फार्मूला होता है, क्योंकि अगर हम लोग इसका tan में ना लिखे तो नाइंसाफी हो जाएगी, तो tan का भी लिख लेते हैं। tan का क्या होता है देखो जरा, अगर लिखें ये क्या हो जाएगा साइन 2a इक्वल्स टू, मैं tan का फार्मूला लिखता हूँ उसके बाद मैं उसको प्रूव करता हूँ। देखो क्या जाएगा, यह आएगा 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। बोलो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत अभी तो है ही नहीं, क्योंकि अभी तो समझ ही रहे हो। जरा ध्यान से देखो, ये मैंने LHS लिखा और ये RHS लिखा, तो सर ये कैसे आ गया, जरा फटाफट प्रूव कर लेते हैं। मैंने कहा इसमें हम लोगों ने क्या लिया था, LHS ना, इसमें RHS ले लो। हमने कहा RHS है ना। अब जरा देखो RHS क्या था हमारे पास, ये था 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। सहमत हो बच्चों? अच्छा, इसके आगे देखो 1 प्लस tan स्क्वायर किसकी आइडेंटिटी होती है। देखो मैं पहला दूसरा और तीसरा जो भी लेक्चर था मेरा, उसमें हम लोगों ने खूब धूमधाम से सारी आइडेंटिटी डिस्कस की है। तो तुम लोग को करना क्या है, अगर तुम पहली बार देख रहे हो तो तुम जाके पहले 3 वीडियो देख लो, है ना, ज्यादा समय नहीं लगेगा। इंटू 2 करके देख लेना, क्योंकि मेरे को वॉच टाइम वाला कोई दिक्कत नहीं है, तुम इंटू 2 पे देख लो, अपना समय बचा लो, बाकी चलता रहेगा काम, है ना। 2 tan a 1 प्लस tan स्क्वायर है। अब जरा देखो 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता था इक्वल सेक स्क्वायर के, आइडेंटिटी है, बोलो है कि नहीं है। तो अगर लिखो इसको तो क्या आ जाएगा, ये तो तुम्हारे पास रहा, मैं tan को भी चेंज कर दूं। tan क्या होता था, मैं सब कुछ लिख रहा हूं अभी, ये जो साइन अपॉन कॉस, क्या आ जाएगा 2 sin a अपॉन कॉस ए। अरे बोलो भाई, बिल्कुल ठीक, यही आएगा सर। नीचे देखो जरा, नीचे क्या आया 1 प्लस, 1 क्यों लिखना है भाई, 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर है, और सेक को मैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए लिख लूं। बोलो, इस स्क्वायर से ये कॉस कैंसिल आउट और ये कॉस यहां पर आ गया, हमारे पास क्या बन गया, ये घूम फिर के ये बन गया 2 sin a कॉस ए, जो कि ये क्या होता है साइन 2 है। फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं इसका, देखो ये भी प्रूव हो गया। आई बात समझ में। तो तुम्हारे ये एक कोई 2 इंपॉर्टेंट आउटपुट्स हो गए। इसके बाद अगले टॉपिक पर चलते हैं। साइन का देख लिया, इसके बाद क्या देखेंगे, कॉस देख ले ना। देखो जरा कॉस 2a के फॉर्मूले कैसे वर्क करते हैं, फंक्शन क्या है उनका, कॉस 2 थीटा लिख लो, मेरी आदत थीटा लिखने की। देखो कॉस 2 थीटा होता है अपने आप में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कैसे सर, आया कहां से, ये तो बताओ। तो जरा देखो, हम लोग ले लें LHS, क्या लिखा हुआ है cos 2 थीटा, इसको मैं लिख क्या सकता हूं cos थीटा प्लस थीटा। अब ये फॉर्मूला लिखा हुआ है किसका, फॉर्मूला है भाई किसका, cos a प्लस b का। फॉर्मूला क्या होता है cos a cos b sin a sin b। ठीक है, अप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, cos, इधर क्या आ जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा कितना आ गया भाई, ये आ गया cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यही तो तुम्हारा है RHS, बोलो हेंस प्रूफ। आई बात समझ। लेकिन यहीं पर गाड़ी थोड़ी रुकेगी, गाड़ी बहुत आगे जानी है। अब हम लोग cos 2 थीटा का देख चुके हैं, इसी cos, इसके देखो cos के 3 फार्मूले होते हैं, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इसका अगला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो सारे देख रहे हैं। अगर हम इसी का, ये पहला हो गया, अब इसी का सब पार्ट दूसरा होता है cos 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। सहमत हो? अच्छा, ये कहां से आया सर, बिल्कुल ठीक है बच्चों, देखो ध्यान से, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा के इक्वल होता है ना। कर लेते हैं, जरा देखते हैं आएगा कि नहीं, चेक करो भाई। हमने लिखा cos 2 थीटा इक्वल्स टू, देखो ये तो हमारा है फार्मूला जो कि हम लेकर आएंगे अभी, मैं तो दिखा रहा हूं कि कैसे आएगा। देखना cos 2 थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सहमत हो? मैं इस बार RHS लेता हूं, क्या लेता हूं RHS क्या लिखा हुआ है, cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, समझते जाओ। अब हम इसमें किसको चेंज कर दें, जाहिर सी बात है हमको साइन दिखाई दे रहा है, किसको ही चेंज कर दे, कॉस को चेंज कर दो।
कॉस को जैसे ही तुमने चेंज किया तो ये आया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और बाहर चल रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक गड़बड़ देखा है भाई, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, जरा देखो यहां से ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बोलो ये कितना निकल आया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यही तो है तुम्हारा cos 2 थीटा के इक्वल। आई बात समझ में। तीसरा फार्मूला देखते हैं, आ जाएगा ना, हाँ आ जाएगा। देखो जरा तीसरा फार्मूला इसका, ये तो दूसरा हो गया, जरा थर्ड वाला देखो। थर्ड क्या है, ये होता है cos 2 थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या होता है बच्चों, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब जरा यहां से देखो ये कैसे आएगा, ये तो देखो मैंने लिख दिया आइडेंटिटी सीधे सीधे। अब इसको निकालने का तरीका समझते हैं। देखो अभी हम लोगों ने किससे निकाला, इसी को लेते हैं फिर से। हमने कहा cos 2 थीटा इक्वल्स टू गिवन है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां तक हम साइन को चेंज कर दें इस बार, किसमें, आइडेंटिटी तो याद ही ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ये आ गया cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सहमत हो, ये कितना आ गया, cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और प्लस का cos स्क्वायर थीटा, ऐड हो गया दोनों तो कितना आ गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, जो कि इक्वल है cos 2 थीटा के। क्या बात समझ आ गई। आई देखो, फॉर्मूलों को बताने का मतलब सीधा सीधा है कि ट्रिग्नोमेट्री किस तरह से ब्रेक डाउन हो जाती है, किस तरह से ब्रेक होती है, आखिरकार अप्लाई कैसे होती है आइडेंटिटीज। देखो इंटरलिंक्ड है हर एक आइडेंटिटी, जितनी अभी तक हमने लगभग 30 के आसपास डिस्कस की होंगी, 30 सारी की सारी इसमें यूज हो रही है। अभी नहीं यूज हो रही है तो कुछ यूज हो जाएंगे आगे, है ना, तो सबको देखना है। हम लोगों ने कॉस का देख लिया, तो भाई साइन उसके tan के साथ क्यों नाइंसाफी, उसका भी देख ही लिया जाए, है ना। इसको रब कर दूं, तुम लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लो, हट जाता हूं, ले लिया, चलो। ये फार्मूले रट्टा नहीं मारना है, ये भी याद रखना, रट्टा मार के कोई फायदा नहीं होता किसी को भी। ये फार्मूले अप्लाई करके खुद ही सीख जाओगे कि कहां पर कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है, क्योंकि अगर रट्टा मारा तो रट्टा मारने में दूसरी समस्या आ जाएगी। चलो tan का देखते हैं, अगर हम tan ले लें तो tan 2a का फार्मूला देख रहे हैं, है ना। ये क्या आता है, मैं जरा इसको लिख लूं, यही से देख लेंगे अभी क्या आ जाएगा। हम लिख लें tan a प्लस a। सहमत हो बच्चों, जरा देखो इसमें हम लोग क्या करें, tan a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, कौन सा, tan a प्लस बी, तो ये क्या आ जाएगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ये तो हमारा फार्मूला है, हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं इसको। अब जरा इसमें अप्लाई करो, क्या आ जाएगा tan a प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan a। बोले तो ऊपर कितना हो गया 2 tan a और नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर a। इसका मतलब हमको जो याद रखना है वो ये याद रखना है, ना कि हमें ये याद रखना है, ये तो हमें जानना है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। इन तीनों में कॉस वाली तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका तो इतना ज्यादा यूज होता है कि मैं क्या ही बताऊं, है ना। यहां तक आ गई बात समझ में। अच्छा इतनी बात, अच्छा हम लोगों ने कॉस की आइडेंटिटी tan में नहीं देखी ना, चलो देख लेते फटाफट, हम मेरे दिमाग से उतर गया था, आ जाओ। अगर हम कॉस की देखें, cos 2a कितना होता है, तो तुम लिख लो इसको फटाफट, 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। पूछोगे सर कि क्यों आ गया, करके बताऊं, देख लो। हमने कहा RHS ले लो बच्चों, RHS। अब देखो क्या करो, तुम लोग फटाफट पॉज कर लिया करो, पॉज करो, और इसमें देखो क्या लग रहा है, देखो जरा ध्यान से, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता था sec स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी है, फटाफट यूज करो। 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन sec स्क्वायर a। किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अच्छा जरा मुझे ये बताओ 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा कितना होगा, अरे बोलो, कर डिनोमिनेटर स्प्लिटिंग तो आती है ना, इसके अपॉन में ये, फिर उसके अपॉन में, मैं लिख देता हूँ, देखो क्या आ जाएगा 1 अपॉन sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a अपॉन sec स्क्वायर a। यहां तक सहमत हो। 1 अपॉन sec क्या होता है, cos, ये आ गया cos स्क्वायर a। अगर मैं tan को चेंज करूं sec को चेंज करूं, तो जरा ध्यान से देखो, मैं यहीं पर दिखा देता हूं इधर साइड में, tan को चेंज करो तो आएगा sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a, और नीचे क्या लिखा हुआ 1 अपॉन cos स्क्वायर a। ये और ये कट गया, क्या आ गया हमारे पास sin स्क्वायर a।
नहीं लगता? ये टेन ये कितने किसके इक्वल होता था? ये होता था cos 2 थीटा के इक्वल। आई बात समझ में? इसकी भी प्रूविंग होगी, हालांकि तुमको ये याद रखना है इसकी प्रूविंग से तुम्हें ज्यादा कोई मतलब है नहीं। ठीक है, आई बात समझ में यहाँ तक? अच्छा, अगर ये समझ गए हो तो इसके बाद अगली चीज भी समझ ही जाओगे। वो क्या है कि हाफ एंगल फार्मूले कैसे जनरेट होते हैं। ठीक है, हाफ एंगल फार्मूले देखा जाए। हाँ अच्छा, मैं इसको ना हटाता हूँ। हाफ एंगल वाले ऐसे आ पाएंगे? लेट्स ट्राई। अगर मैं हाफ एंगल कहाँ से शुरू करूँ? हम लोगों ने, अच्छा हाफ एंगल से पहले अगर मान लो मल्टीपल एंगल्स आ जाए। मल्टीपल एंगल कैसे? हम लोगों ने लिखा था साइन 2a का फार्मूला, याद करो अभी। साइन 2a क्या लिखा था? 2 साइन ए कॉस ए, याद है? अगर कोई समझदार बच्चा हो तो उसे दिख रहा है कि एंगल अपने आप में आधा हो रहा है, एंगल हाफ हो रहा है ना। इधर देखो ना, यहाँ पर 2a चल रहा है, इधर पर a चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आ जाते हैं। अगर मान लो मैं कहूं तुमसे कि ये लिखा हुआ है साइन 4a, तुम क्या बोल दोगे? सर आ जाएगा 2 साइन 2a इंटू कॉस ए, मतलब कॉस 2a, बोल दोगे ना? इसको प्रूविंग कराने का सकता है? बोलो, कोई आ सकता नहीं, क्योंकि अभी हम लोग हाफ एंगल करेंगे तो उसमें हो ही जाएगी। अगली चीज, अगर मैं इसी को लिखूं साइन 8a, ये सर 8a का क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि बेटा साइन 8a आएगा बहुत सारे क्वेश्चन में, क्योंकि मैं अभी तो तुमको जो पढ़ा रहा हूं तभी मैं बहुत मॉडरेट से भी नीचे के क्वेश्चन लेता हूं, ताकि तुम लोग अभी समझो, तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए। उसके बाद जब क्वेश्चन ले तो फटाफट निकले ना, तुम लोग को सारी चीजें पता होती है। कितना आ जाएगा? 2 साइन 4a कॉस 4a, एंगल था। ठीक है, अच्छा अब इस चीज के आगे अगर बढ़े तो हमको करना पड़ेगा आई गेस रफ, लेकिन मैं करूंगा नहीं अभी। जरा देखो, हम लोग इसके आगे चले तो हम क्या कहेंगे? हाफ एंगल फॉर्मूले, हाफ एंगल फॉर्मूले, इनको जरा देखो ये कैसे आएंगे। हाफ एंगल हम लोग साइन से शुरू करते हैं। हाफ एंगल का समझ ही रहे हो कि एंगल अपने आप में आधा हो जाएगा, कर देते हैं आधा। देखो भाई ये कितना है? साइन 2a, कितना लिखा हुआ है? 2 साइन ए कॉस ए, आधा हुआ था। लेकिन हमको कहानी यहाँ पर तो रोकनी नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने हाफ एंगल शुरुआत में लिख रखा है a/2 a/4 a/8। जरा हम साइन ए देखें तो कितना आएगा बच्चों? देखो ये कितना आएगा? साइन ए कैसे निकलेगा? ये 2 साइन, इसका भी एंगल हाफ और इसका भी एंगल हाफ। क्या बात समझ आई? आ गई ना? ये इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, है ना? एक एक चीज तुम्हें याद रखनी पड़ेगी। तो ये क्या है? साइन ए इक्वल्स टू 2 साइन a/2 कॉस a/2। इसके आगे अगर चलें तो कॉस वाली आइडेंटिटी हम लोगों ने डिस्कस की थी, है ना? अब ये फॉर्मूला नंबर तो पता नहीं कितना हो गया, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसके बाद कॉस वाली, कॉस 2a के फॉर्मूले में पहले लिख देता हूं कितने थे। तो कॉस 2a था, एक तो निकाला था कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, याद आ गया होगा तुम लोगों को, है ना? दूसरा निकाला था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और तीसरा निकाला था 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तीन निकाले थे। इन सबको हाफ एंगल में क्रिएट करते हैं। तो हाफ एंगल क्या आ जाएगा? जरा देखो ध्यान से, कॉस ए इज इक्वल्स टू, ये देखो कितना आ जाएगा? कॉस स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2। पहला फॉर्मूला हाफ एंगल का कॉस का। दूसरा cos a is equals to 1 minus 2 sin square a/2। तीसरा फॉर्मूला cos a is equals to 2 cos square a/2 minus 1। यहां तक बात क्लियर है? हाँ बताओ, क्लियर है? आ रही है बात समझ में? ठीक है, इसके आगे बढ़ जाते हैं। अगर इसके आगे बढ़ोगे तो और भी फॉर्मूले हैं, क्योंकि हम लोगों ने cos a का देख लिया, tan का देख लिया, फटाफट tan का देखना है, उसका भी देख ही लो। वो क्या हो जाएगा देखो जरा, हम लोगों ने वहां पर tan 2a लिखा है। अगर मान लो हमको निकालना हो किसका? tan हाफ एंगल फॉर tan, ये कितना निकलेगा? देखो ध्यान से, अगर मैं tan 2a लिखता हूं तो ये आता था 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। और अगर हमें यहीं से निकालना है tan a, तो हम एंगल को करेंगे आधा, तो आ जाएगा 2 tan a/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a/2। क्या यहां तक कहानी समझ आ रही? ठीक है, इसके अलावा कोई दूसरा फॉर्मूला बचा क्या? हाँ तो बचा, एक और फॉर्मूला है, ये वाला भी जरा देख लो, इसको भी हाफ एंगल में, हाफ एंगल
ये कितना निकलेगा, कॉस ए इजक्वल्स टू 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई टू। एक ये भी हाफ एंगल निकल आया, ठीक है। इसके अलावा ये तो फॉर्मूले थे ही, ठीक है। ये वाले हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। हाफ एंगल के इतने हो गए, इसके अलावा कोई और बचा, मैं देख लेता हूँ। हाँ, कुछ आई गेस मैं और बता सकता हूँ। हाँ, तुम जरा ध्यान से देखो, यहाँ से कुछ फार्मूले और भी निकाले जा सकते हैं। थोड़ा ऑर्गेनाइज वे में लिखते हैं, इतना नोट डाउन कर लो, मैं हट जाता हूँ। दिख रहा है यहाँ तक, हो गया। चलो, अगर हम लोग इसके आगे चलें अपनी कहानी को लेकर, तो अब हमको क्या बताना है, रफ करने के लिए वाइपर होना चाहिए। नहीं, 2-4 बार मारो ट्रक वाला वाइपर, फटाफट साफ। 3 घंटा तो रफ करने में लग जाता है ना। चलो अच्छा, अब अच्छा इतनी बात हो गई। इसके बाद अगर हाफ एंगल के आगे चलोगे तो क्या आ जाएगा, ये मुझे बताओ। हम लोगों ने अभी फार्मूले लिखे, किसके किसके लिखे भाई? अच्छा मैं लिख देता हूँ। कॉस टू थीटा वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसका तो बहुत सारा यूज करने वाले, तो कॉस टू थीटा में लिखता हूँ फिर से। कॉस टू थीटा होता है इक्वल, एक बार कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सहमत हो मेरी बात से? दूसरा फॉर्मूला होता है कॉस टू थीटा का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरा होता था तीसरा कॉस टू थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना, ठीक। अब हम लोगों ने हाफ एंगल की बात कर ही ली है, तो कुछ दूसरी बात भी कर ले। अगर मैं इसको देखना जरा ध्यान से, दूसरे तरीके से लिखूं, मैं क्या करूं, इस 1 को उधर भेज दूं तो क्या आ जाएगा, जरा ध्यान से देखो। इसको मैं उधर भेजूं, उसको उधर ले आऊं तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। अरे बोलो, आ जाएगा ना, बहुत बढ़िया। ये भी एक अपने आप में आउटपुट ही है, रिजल्ट। और यहीं से दूसरा देखो, 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2 इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। बात आई समझ में? ठीक है। इसके बाद इसको देखो जरा ध्यान से, इस वाले को, ये कितना आ जाएगा, यहां से अगर हम लोग निकालें इसका फार्मूला, या निकालें, देखो ये आ जाएगा, इस 1 को उधर भेज रहा हूं तो आ जाएगा cos 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा, एक फार्मूला। अगला फार्मूला, इस 2 को भी नीचे भेज दो, तो cos 2 थीटा प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा। आई बात समझ में? यहां तक बिल्कुल सहमत हो? कह रहे हो सर ये बताइए, हम लोग ये तो निकाल दे रहे हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, कॉस 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है। साइन का ऐसा क्यों नहीं आया भाई? साइन का भी तो आना चाहिए, ऐसे नाइंसाफी साइन के साथ ही क्यों? बोलो, ऐसी नाइंसाफी साइन के साथ क्यों? साइन का भी लिखते हैं। मैंने कहा 1 माइनस साइन 2 थीटा होता है इक्वल में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसके इक्वल। नहीं सर ऐसा तो नहीं होता है, आप गलत बोल रहे हैं, मैं नहीं मानता है। ऐसे कैसे मान लें, आप ही ने सिखाया, क्यों कैसे? ठीक है बच्चों, मत मानो, आ जाओ। हमने कहा आरएचएस ले लो, ले लिया, तो आरएचएस क्या गया है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। होल डालो, होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। कोई दिक्कत? आइडेंटिटी लिखी है, 1 हो गया, ये कितना बचा, 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। फॉर्मूला याद करो, ये किसका होता था, साइन 2 थीटा का, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन 2 थीटा। अब मेरी बात से सहमत हो गए? बोलो, यही तो एलएचएस है, करा लिया सहमत? अच्छा, क्योंकि एक देख लिया तो दूसरा भी होता है। दूसरा क्या होता है, जरा ध्यान से देखो। अगर हम दूसरा देखें इसी का, तो ये होता है 1 प्लस साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू होता है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। एक फार्मूला ये भी आया तुम्हारे पास। अब इसको कैसे करेंगे, फिर से देख लो। हमने फिर से लिया आरएचएस, आरएचएस दिया है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और तुमने खोल दिया फटाफट, आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये हो गया तुम्हारा साइन 2 थीटा, फॉर्मूला है। ये हो गया 1, कितना आ गया, 1 प्लस साइन 2 थीटा। लो,
फिनिश। आ गई यहाँ तक बात समझ, एकदम अच्छे से आई है बात समझ में, है ना। तो ये सारे फॉर्मूले जितने हमने मार्क कर रखे हैं, ये सारे फॉर्मूले तुमको बिल्कुल अच्छे से आने चाहिए, है ना। देखो प्रूविंग तो मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि तुम जब ट्रिग्नोमेट्रिक करते हो तो उसका एप्लीकेशन, उसकी आइडेंटिटीज कैसे अप्लाई होती है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, लगातार आइडेंटिटीज को मैनिपुलेट करके नए नए फॉर्मूले निकाल रहे हैं ना, कुछ और कर रहे हैं, दूसरा कोई काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इतना ही कर रहे हैं। आई बात समझ में। इसके आगे चलते हैं, अब जरा कुछ क्वेश्चन ले लें, क्योंकि बहुत खेल लिया आइडेंटिटी आइडेंटिटी, है ना। कह रहे हो कि सर आज तो आपने आइडेंटिटी की भरमार लगा दी, बिल्कुल कोई बात नहीं बच्चों, एक दिन टॉलरेट कर लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तुम लोगों ने। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगर हम क्वेश्चन ले लें, हमने तुमसे कहा, लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा, बताओ कितना आएगा। या मैं प्रूव करवा लूँ, 1 प्लस साइन 2 थीटा अपॉन साइन, नहीं नहीं मैं लिख लेता हूँ, गड़बड़ हो रहा है। क्या हो जाएगा, मैंने कहा प्रूव दैट 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा, ये कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए कॉट थीटा। ऐसा लाना है, मैं बोल कुछ हो रहा था, हो कुछ हो रहा था, है ना। अब ये कैसे आए, ये सवाल है, मुझे बताओ कैसे आए। 1 प्लस कॉस 2 थीटा था क्या, अभी हम लोगों ने आइडेंटिटी लिखी है बच्चों। 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता था, 2, बोलो बोलो, कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता था, मैंने लिया एलएचएस, और एलएचएस लिया और लिखा 1 प्लस कॉस 2 थीटा साइन 2 थीटा। हमको पता है आइडेंटिटी कौन सी, 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। फटाफट किया अप्लाई न्यूमरेटर में, तो हमारे पास आ गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, अब जरा साइन 2 थीटा की देखो भाई, ये क्या होता था, साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। याद आ रही है, विजिबल है ये, देख लेना भाई, अगर नहीं विजिबल है तो मैं बोल रहा था, तुम लोग सुन लेना। ये कितना आ जाएगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इस स्क्वायर से ये कॉस थीटा शहीद हो गया, इस 2 से 2 मर गया, कितना आ गया हमारे पास, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, जो कि होता है कॉट थीटा, हेंस प्रूव्ड। बिल्कुल हलवा क्वेश्चन था, देखा। अगर आउटपुट याद नहीं होता तो कैसे कर रहे होते, सोचो। हम लोगों को तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा पता था, तो हम लोग फटाफट निकाल लिए ना आइडेंटिटी लगा के। अगर नहीं पता होता तो फिर बहुत तीन झाम करना पड़ता, क्वेश्चन बड़ा लंबा हो जाता है कि नहीं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमने कहा तुमसे लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन, मैंने बोला 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा, वैल्यू बता दो, इवेल्युएट। कितना आ जाएगा, सोचो सोचो। अभी हम लोगों ने देखा था 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता था, पहले तो मैं आइडेंटिटी तुम लोग को रटवा दूं, मेरे साथ बोलो पहले। 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू होता था 2 साइन स्क्वायर थीटा, बोलो फिर से। 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, बोल दिया, ठीक है, वेरी गुड। अगली आइडेंटिटी देखो जरा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू होता था 2 कॉस स्क्वायर थीटा, याद आ रहा है, बोलो साथ में। अब जरा इसी को अप्लाई करो, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा जगह पर 2 साइन स्क्वायर थीटा, रिप्लेस, ये कितना आ जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये और ये शहीद हो गए, कितना आ गया, tan स्क्वायर थीटा। आई बात समझ, है क्वेश्चन हलवा। इसके बाद और भी क्वेश्चन ले सकते हो, मैं चाहूँ तो कई टाइप के क्वेश्चन ले सकता हूँ मैं। एक और 10th में तुम लोगों ने देखा होगा, मुझे 10th का एक क्वेश्चन याद आ गया, तुम लोग उसको रेशनलाइज करते थे, याद करो। क्वेश्चन नंबर ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था। क्वेश्चन क्या था, 1 माइनस कॉस ए, ये नहीं थीटा, अपॉन साइन थीटा। याद करो तुम लोग क्या करते थे इसको, फटाफट इसके सामने भाई कई बार प्रूव करवाता था कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, है ना, तब तुम लोग छोटे हुआ करते थे। कई बार कुछ और भी प्रूव कराता था। जरा हम लोग क्या कर ले, 1 माइनस कॉस थीटा क्या होगा, ओहो बहुत बड़ा पेज फंस गया। 1 माइनस कॉस थीटा, आइडेंटिटी क्या है भाई, है? जरा देखो, अगर थीटा को 2 से डिवाइड किया बच्चों, तो हमारे पास निकल क्या क्या आएगा, 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, बोलो
हो जाएगा, अप्लाई कर दो। कितना आ गया, हम लोग हाफ एंगल देख चुके हैं ना बच्चों, हाँ देख चुके बिल्कुल। तो कितना आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। नीचे साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा कितना होता था याद है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अगर मैं यहां से साइन थीटा लिखूं तो कितना आ जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। लगा दो इधर, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है। हमारे पास जो बच के आया वो है साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, दैट इज टेन थीटा बाई 2। आंसर बोलो, आ रही है बात समझ में, है मजेदार ट्रिग्नोमेट्री। मैं शुरुआत से कह रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री बहुत हुआ है। चलो हाँ, लेकिन ये भी कह सकते हो सर अभी आपने इजी क्वेश्चन लिया, हार्ड क्वेश्चन लीजिए फिर हम समझे। हाँ तो ठीक है बेटा, पहले तुम कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर मैं हार्ड भी दूंगा ना तो वो भी इजी लगेगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। एक बार तुम समझ गए कि नदी में कूद के तैरना कैसे है, तो फिर तुम चाहे जहाँ कूदो, है कि नहीं, डूबे तो थोड़ी, फिर तुम डूब ही नहीं सकते। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला तो क्वेश्चन तुमको बोल रहा है, कह रहा है 1 माइनस साइन 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा। क्या है क्वेश्चन, 1 माइनस साइन 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा, ऐसा क्वेश्चन है। लेकिन इसमें मैं अपनी तरफ से एक चीज जोड़ रहा हूं, मैंने कहा इसको ऐसा लाना नहीं, प्रूव करो उसको, प्रूव दैट, ये लाना क्या है, tan पाई बाई 4 माइनस थीटा निकालो, ऐसा लाना है। अब हो गई गड़बड़, गड़बड़ नहीं हुई है, हमने 1 माइनस साइन 2 थीटा का भी तुमको आइडेंटिटी दिया है। शुरुआत अभी अभी मैंने बोला था ना कि इसके साथ नाइंसाफी क्यों, और याद करो कौन सी आइडेंटिटी थी, cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अप्लाई करो, क्या आ जाएगा, मैंने लिया LHS। लो ये क्या है, 1 माइनस साइन 2 थीटा। देखो मेरे साथ पढ़ना तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी, सब हलवा है ये, यही बोलते रहो हलवा हलवा हलवा, अपने आप हलवा हो जाएगा। तो देखो जरा, 1 माइनस साइन 2 थीटा आइडेंटिटी क्या होता था, cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। याद आ रहा है, एक मैं और बगल में लिख लूं, कौन सी, cos 2 थीटा इक्वल्स टू होता था cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जी सर बिल्कुल होता था, अप्लाई करो, कितना आ जाएगा, cos थीटा साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आई बात समझ, ये कितना आ जाएगा, cos थीटा माइनस साइन थीटा, इसको ऐसे ही लिख दो। जरा ये देखो क्या लिखा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। बोलो बोलो, होता है, लगा दो। तो ए प्लस बी मतलब cos थीटा माइनस साइन थीटा, अरे ए माइनस में लिख कोई बात नहीं, cos थीटा प्लस साइन थीटा, इसके इससे ये स्क्वायर कैंसिल आउट, क्या आ गया हमारे पास, cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा। नहीं सर आंसर नहीं आ रहा है, आप सही नहीं बता रहे हैं, रुक जाओ, सब्र, कॉमन लो ऊपर से cos थीटा। देखो अगर मैं कॉमन लेने को बोलूं तो तुम डिवाइड करने का समझो, तो अंदर जब जैसे ही तुमने डिवाइड किया तो क्या आया, cos थीटा अपॉन cos थीटा 1, साइन थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा। हाँ सर अब आया, नीचे जरा देखो, फिर से cos लिया कॉमन, अंदर 1 प्लस tan थीटा, cos से cos मर गया। अभी भी सर जो आपने बोला था वो नहीं आया है, ना ना ना, आप ला नहीं पा रहे हो, फिर से आओ। ये क्या है, इधर ना लिख के इधर, चलो लिख लेता हूँ। ये क्या है, 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। बच्चों ध्यान से देखो, 1 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 1 ये कितना होता है, tan 45, याद आ रहा है, tan 45 की वैल्यू होती है 1। मैं पुट करूँ इसको तो ये हो गया tan, और 45 का मतलब कितना होता था, tan पाई बाई 4। अरे यार ये सब कुछ बता चुका हूँ पहले वीडियो में, तो देखो tan पाई बाई 4 का मतलब कितना, 45, तो माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा इंटू tan 45 लिख लूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कितना, किसका फार्मूला है ये, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, मतलब tan पाई बाई 4 माइनस थीटा, हेंस प्रूव्ड। ले लो स्क्रीनशॉट फटाफट, है ना। उम्मीद है कि तुम लोगों को बिल्कुल कायदे में समझ आ गया होगा, है ना। तब तक मैं चेक कर लेता हूं वीडियो कितनी लंबी होगी। हाँ चलो भाई, समय हो गया है, इसके बाद हमें ऑफलाइन क्लास लेनी है।
तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। आज हम लोगों ने देखो जनरली मैंने आज बहुत सारी आइडेंटिटी कर ली है लगभग। अब हमको करना क्या है, अगला वीडियो जो भी होगा उसमें तुम लोग को 1 घंटा पूरा का पूरा मैं अच्छे लेवल पर क्वेश्चन कराने वाला हूँ, बहुत अच्छा लेवल लेकर। ऐसा नहीं ये हलवा क्वेश्चन है ना, ठीक है। तब तक तुम लोग को करना क्या है, ऐसे ही क्वेश्चंस निकालो, आइडेंटिटीज को अप्लाई करो, उनका एप्लीकेशन सीखो, बाकी पढ़ते रहो, खुश रहो, ठीक है। टाटा।